हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं टीम ककाशी वर्सेस इताची उजिया की फुल फाइट एंड साथ में हम देखने वाले हैं टीम गाय वर्सेस किसामी की फाइट। उसकी आंखें, क्या ये वही है? इतने सारे चक्र मैंने अभी तक और किसी में नहीं देखे हैं। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे हेयरकट जितनी ही बुरी है। हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? ये तो इताची उचिहा है। तो यही है वो लड़का। इसने एक ही रात में अपने पूरे प्लान को खत्म कर दिया था। शारिंगान बिल्कुल सास्की की तरह है। अब तुम गारा के पीछे भी हाथ होकर पड़ गए। मैं तुम में से हर एक को खत्म काटूंगा। कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। What a style! Exploding water shockwave! चलो शुरू करते हैं। इताची का गेंजुत्सु एक विजुअल जुत्सु है। अगर तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा तो इसका जुत्सु तुम पर काम नहीं करेगा। हम इससे लड़ेंगे कैसे? तुमने इताची का सामना कैसे किया था? इसकी बॉडी और पैरों के मूवमेंट्स देखकर इसके अगले मूव को प्रेडिक्ट करना होगा। इससे लड़ना तो दूर, रोकना भी मुश्किल लग रहा है। किसी शारिंगान वाले से मैं बहुत सालों बाद लड़ रही हूँ कि विजुअल जुत्सु से लड़ने के और भी तरीके हैं मेरे पास। तुम शारिंगान को अकेले कभी नहीं हरा सकते। साथी पर वार करके उसे दुश्मन के गेंजुत्सु से निकाल सकते हो। क्या बात है दादी माँ, आप तो बहुत होशियार निकली। वाह! तो अब मैं तुम्हें याद आ गया हाँ? ऐसी टेक्निक करने के लिए बहुत सारे चक्र की जरूरत पड़ती है। बताइए, आपने हमें रुकने को क्यों कहा? हाँ, इस तरीके से शारिंगान से लड़ना चाहती हूँ। मैं कोई दिक्कत है क्या? और जो हमारे सामने खड़ा है वो कोई मामूली नहीं है। ये मांगे क्यों शारिंगान इस्तेमाल करता है जो किसी आम शारिंगान के विजुअल जुत्सु से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जिस इंसान को वो जुत्सु हुआ होगा उसे लगेगा कई दिन बीत चुके हैं। खुद इसके जुत्सु में 3 दिन तक टॉर्चर हुआ था। ये कोई ऐसा गेंजुत्सु नहीं है जिसे आप इतनी आसानी से तोड़ दें। के को हराना इतना मुश्किल है क्या? मेरे सुकुयोमी में जो तुमने वक्त बिताया उसे बेकार नहीं जाने दिया। जब तुम अपना वो विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज्यादा थक जाते हो। तुम अपनी आंखों को खराब करने का जोखिम भी बढ़ा देते हो। हमारी एक छोटी सी मुलाकात से ही तुम मेरे बारे में बहुत जान गए हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ तक तुम अपनी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा चुके होंगे। काकाशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने... आखिर वो कहाँ चला गया? से टेंटेन! मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद आएगा। राइजिंग विंड! ट्राइग्राम से एयर बॉम्ब! अब वो कहाँ छुप गया? मुझे वो मिल गया। सच में ये बच्चे सरदर्द बनते जा रहे हैं। कहीं तुम... लगता है आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूँ। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है गायसेन से। अगर याद नहीं आ रहा है तो इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं मानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। नारुतो, इस बार तुम मुझे कवर दोगे, लेकिन इस बार मैं पिछली बार वाली कोई गलती नहीं करना चाहता। मुझे बोर मत करो। पहले तो मैं अपने फटकों से उसे चटका दूंगा, लोग उसका चूरमा बना देना। तुम्हारा पाला किससे बड़ा ये मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर रस्सी की अटैक काम नहीं कर रहा तो ये कैसा लगा? हाँ, मुझे तो ये बहुत ही बेकार लगा। वो स्वॉर्ड तुम्हारी है क्या? हा? नहीं तो और किसकी होगी? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा दिमाग भी एक जानवर की तरह कमजोर है। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ। एक और शैडो क्लोन। ये क्या साकुरा? ग्रैनी! आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? पड़ेगा। मैंने जितना सोचा था तुम्हारे स्टूडेंट्स इससे काफी बेटर है। हिल नहीं पा रहा। ऐसी की तैसी। अब इनमें से कोई हमारी लड़ाई में टांग नहीं अड़ाएगा।
किन नाम की ये महान तलवार अपने मालिक की वफादार है। मुझे बिना सोचे समझे किसी का हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अपने हथियार से लड़ूंगा। ये मुकाबला तो काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, चलो खेल खत्म करते हैं। लेकिन मैंने इसकी आंखों में नहीं देखा था। हद हो गई, इसने मुझे कैसे फंसा लिया? इसे एक्टिवेट करने के लिए मेरी एक उंगली काफी है। वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ। इसने तब ये चाल चली थी। फिक्र मत करो। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? वक्त आ गया है तुम्हें चैन की नींद सुलाने का। तो आप मुझे गेंजुत्सु इस्तेमाल करना सिखाने वाले हैं छिछोरे बाबा? जुत्सु से बाहर आना सिखाने वाला हूँ। अगर तुम कभी फंस जाओ तो गेंजुत्सु से बाहर आने की ट्रिक होती है। छिछोरे बाबा, मुझे गेंजुत्सु इस्तेमाल करना सीखना है, ये नहीं कि उसमें खुद फंस जाने पर क्या करना चाहिए। गेंजुत्सु हमारे ओपोनेंट की 5 सेंसेस पर काम करता है। ये बहुत एडवांस गेंजुत्सु है जिसमें बहुत दिमाग लगता है। भी एक दिन में गेंजुत्सु मास्टर नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे सपने देखना छोड़ दो। अगर ऐसा है तो मुझे गेंजुत्सु सीखना ही नहीं है। कई दुश्मन तुम पर गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इताची उचिहा। उसके सामने तो ककाशी सेंसे भी कमजोर पड़ गए थे। तो मैं तैयार हूँ। अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। वाटर स्टाइल 5 हंग्री शार्क्स। ये दूसरा अटैक। तुम चाहे जो कर लो, इनसे बच नहीं सकते। ये तुम्हें खत्म कर देंगे। अब एक ही रास्ता है। फर्स्ट गेट, गेट ऑफ ओपनिंग रिलीज। थर्ड गेट, गेट ऑफ लाइफ। ये क्या हो रहा है? इसमें अचानक से बेहिसाब ताकत कहां से आ गई? ये लो। 8 ट्राइग्राम 64 पाउंड्स। तुम ठीक तो हो ना? ना पड़ेगा। ये काफी कुछ सीख गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। अरे यार! नारुतो, बड़े दिनों बाद मिले हो नारुतो। मुझे पिछली बार ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। सास्के मुझे छोड़कर गया, तब तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए? तुम तो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बचा पाए। सिर्फ तुम ही बच जाते हो। सिर्फ तुम ही। गेंजुत्सु, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये समझती नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये सब करके मैं आजाद नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। क्या? गेंजुत्सु की जंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे काबिल दोस्त तुम्हारे साथ हुए, शायद तुम बच सकते हो। उसकी एनर्जी से तुम्हारी बॉडी में मौजूद बुरे एनर्जी फ्लो को जोरदार झटका लग सकता है। गेंजुत्सु से आजाद। किसी काम के नहीं। हमेशा की तरह। चक्र की एनर्जी तो मुझे एनर्जी तो। मुझे क्या हुआ था?
तुम गेंजुत्सु चक्र की एनर्जी से तुम्हें गेंजुत्सु की पावर से बाहर निकाल लिया। ये क्या चक्कर है? इसके शैडो क्लोन्स कहाँ हैं? जब से यहाँ आए हैं तब से इसने ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। यहाँ वहाँ रसेंगान चलाने लगे जहाँ कोई खड़ा भी नहीं था। मैं तब से गेंजुत्सु में फंसा हुआ था। ऐसा लगता है अब ये पूरी ताकत लगाकर लड़ेगा। नारुतो, मैं दिखाता हूँ इससे कैसे लड़ना है। फायर स्टाइल, फीनिक्स फ्लावर जुत्सु। अब ये तुम पर अटैक करेगा। लाइटनिंग ब्लेड। क्या वो जीत गया? मानना पड़ेगा, इस लड़के ने बहुत अच्छा जुत्सु सीखा है। अरे नहीं, इसका मतलब इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसका शारिंगान सच में जबरदस्त है। पहले से पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मुझे इसे हराना है तो ककाशी सेंसी के साथ मिलकर अटैक करना होगा। मेरे नए अटैक को आजमाना होगा। ये हिडन मिस्ट जुत्सु है? एक आकाशी का जुत्सु है। सच में क्या? द हिडन मिस्ट जुत्सु, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन मेरे शारिंगान के चलते ये मुझ पर काम नहीं करेगा। फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु। कुछ तो गड़बड़ है। मानना पड़ेगा, अपने जुत्सु की टेक्निक में तुम माहिर हो। अब मैं समझा, वो मेरे केंजुत्सु का तुम पर असर नहीं हुआ। खेल खत्म हो गया। आखिरकार ये लोग जीत ही गए। इताची और मेरे शैडो क्लोन दोनों को खत्म कर दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो रासिनगान तुम यूज करते हो उसमें परफेक्ट हो? में ऐसे ही चोट खाकर लड़ना चाहते हो? क्या यही प्लान है तुम्हारा? नया जुत्सु सीखने की जरूरत है। नारुतो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये रासिनगान, ये जुत्सु एक स्पेशल गिफ्ट है जो हमें खुद फोर्ट होकागे से मिला है। फोर्ट होकागे ने रासिनगान नाम के जबरदस्त जुत्सु की खोज की थी। तुम रासिनगान को इम्प्रूव करके अपना स्पेशल जुत्सु बना सकते हो। अगर तुम अपने ताकतवर चक्र की एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख लो और ज्यादा फोकस और पावरफुल बन जाएंगे। अपने रासिनगान की पावर बढ़ाने के लिए तुम्हें पहले अपने चक्रों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। वाह, क्या अटैक है! वो स्माइल क्यों कर रहा था? अजीब बात है, ऐसा लग रहा था मैं इससे पहले कभी लड़ चुका हूँ। क्योंकि इस आदमी को तो आपके बारे में बहुत कुछ पता था गाय सेंसे। ये चेहरा तो इससे लड़ते वक्त ही मुझे लग रहा था ये थोड़ा अजीब है। सेंसे, आखिर इसका क्या मतलब है? पता नहीं ली, मुझे बस एक ही बात पता है कि मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला। ये यूरा है और ये हमारे ही विलेज का एक जोनिन है। ये सब क्या चक्कर है? वो तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि ये आकात्सुकी का जासूस हो। इसने भेष कैसे बदला? ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से? इसका ये जुत्सु काफी ऊंचे लेवल का है। इसका फायरबॉल जुत्सु उसे उचिहा क्लैन वालों ने बनाया था। इसने जो अटैक किया वो बहुत पावरफुल था। लगता है तुम्हारा खेल भी खत्म हो गया। हाँ, मानना पड़ेगा, ये जुत्सु हमारे डुप्लीकेट्स बनाने के लिए काफी अच्छा है। उतना ही जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी हमने उन्हें एनर्जी दी थी। उनकी वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल गया। मतलब है असली गुनहगार कहीं और छुपा है। चलो चलें। चलो मेरे पीछे। जुत्सु सच में एकदम लाजवाब है। इतने पावरफुल जुत्सु को इस्तेमाल करके हमें कुछ देर रोकना चाहते थे। उन्हें जरूर टेल्ड बीस्ट को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। हमें जल्द से जल्द गारा को ढूंढना होगा। अगर वो वन टेल को बाहर निकाल लें तो उसकी मदद से नया जिंचुरिकी बना सकते हैं। उन टेल्ड बीस्ट्स में इतनी ताकत होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जिंचुरिकी वो होते हैं जो उनकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर जिंचुरिकी बहुत ताकतवर होता है। कि हमारे गारा को मिलाकर सैंड विलेज में आज तक सिर्फ 3 इंसान हैं जो जिंचुरिकी बन पाए हैं। एक बात बताओ,
टेल्ड बीस्ट को बाहर कैसे निकाला जाता है? सीलिंग जुत्सु जो इतना पावरफुल हो कि टेल्ड बीस्ट की पावर को बैलेंस कर पाए। टेल्ड बीस्ट को बाहर निकालने पर वो खत्म हो जाते हैं। डी का मैसेज। अभी चलना फिरना कम करो। कम से कम अब मैं चल फिर तो सकता हूँ। मेरी फिक्र छोड़ो। यूरा एक जासूस था, यकीन नहीं होता। इसीलिए वो हमारे डिफेंस को इतनी आसानी से पार करके हम पर अटैक कर पाए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हमारे उस साथी को किसी तरह से जुत्सु की मदद से कंट्रोल किया गया होगा। और ये भी नहीं बताया कि गारा को वापस कब लाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक नए काजे कागे को चुने। बस ऐसा किसी ने नहीं कहा कि गारा वापस नहीं आएगा। गारा एक सनकी मॉन्स्टर है जिसके शरीर के अंदर वन टेल मौजूद है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है और हम सब के लिए खतरा बन के सामने आ सकता है। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे ये बता देना कि आपको मतलब सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा वीडियो का, उसे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो गाइस और जब आपको और भी नारुतो की वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है नारुतो की, और वो मैंने नीचे लगा दिया भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट नारुतो की वीडियो में। बाय।